हमारे श्याम सुंदर ने भेजा है, उनके सखा हो तो चलो ठीक है, उनके संबंध से हम आपको नमस्कार करती हैं। गोपियों ने अपनी अपनी ओढ़नी बिछा दी। गोपियों ने ओढ़नी 2 ही बार बिछाई है अपने पूरे चरित्र में। एक बार तो रासलीला में बिछाई है, ठाकुर जी प्रकट भये तो अपनी ओढ़नी बिछा दी, और बिछते बिछते ओढ़नी बहुत ऊंचा मंच तैयार हो गया, इतनी ओढ़नी बिछ गई। उन पर ठाकुर जी को बैठकर कहा, अब व्यास जी महाराज प्रवचन कीजिए, हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दीजिए। हैं, तुम कौन से प्रेमी हो? प्रेम करने वाले प्रेमी हो कि प्रेम न करने वाले हो? कौन से प्रेमी हो? एक प्रेमी प्रेम करने वालों से प्रेम करते, एक प्रेम न करने वालों से प्रेम करते, एक दोनों से भी प्रेम नहीं करते। अब कौन से प्रेमी हो? आज उद्धव जी के लिए भी ओढ़नी बिछा दी। उद्धव जी ओढ़नी पर बैठे हैं। उद्धव जी जैसे ही ओढ़नी पर बैठे हैं कि प्रेमी का श्री का स्पर्श हो जाए, प्रेमी के वस्त्र का स्पर्श हो जाए, प्रेमी की दृष्टि पड़ जाए, प्रेम उन्माद प्रकट हो जाता है। ये प्रेम, दुनिया में बहुत से संक्रामक रोग हैं जो फैल जाते हैं, लेकिन मेरे विचार से सर्वाधिक संक्रामक रोग प्रेम रोग है। प्रेमी देख ले तो प्रेम रोग हो जाए, प्रेमी छू ले तो प्रेम रोग हो जाए। आज देखो, श्रीमन महाप्रभु जी भावावेश में समुद्र में निमग्न हो गए, महाजाल में आपका शरीर निकला, मछुआरों ने स्पर्श किया, हरिबोल हरिबोल करके नाचने लग गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, मूर्छित होने लग गए। ये है प्रेमी के स्पर्श की महिमा। आज उन गोपियों की ओढ़नी पर वे पौधे हैं जो ओढ़नी नेत्रों के जल से सराबोर थी, क्योंकि कंचुकी पट सूखत नहीं, उनके कंचुकी पट नहीं सूखते, उनकी ओढ़नी सूखती ही नहीं, सदा गीली बनी रहती। इतने अश्रुधारा बहती है कि ओढ़नी सदा गीली बनी रहती। उस प्रेमाश्रुओं से सराबोर उस ओढ़नी पर जैसे ही उद्धव जी बैठे, तुरंत रोग संक्रमित हो गया, रोमांच हो गया, कंठ भर आया, छाती प्रेम के मारे फटने लगी। कहने लगे, ये कौन सा चमत्कार हो गया? हम तो कुछ ज्ञान ध्यान देने आए थे, ये क्या हो गया? उनके नेत्रों से अजस्र अश्रु प्रवाह होने लग गया। उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रही। वे तो प्रेम में डूब रहे थे और गोपियों ने अपने हृदय की बात कहना चालू किया। गोपियों ने कहा कि मैं जानती हूं, हम जानती हैं कि तुमको संदेश वाहक बना करके भेजा है, और ये भी हम जानती हैं कि संदेश और कुछ नहीं यही दिया होगा। अरे भाई, रोना गाना छोड़ दो, अपने काम में लग जाओ। तो देखो उद्धव, स्नेहान बंधो बंधुना मुनेरपि सुदृश्यजा। बड़े बड़े मुनियों को भी, उन मुनियों का भी जब किसी में प्रेम हो जाता है तो वे उसे छोड़ नहीं पाते। जो सारा संसार छोड़ चुके हैं, उनका भी यदि किसी से प्रेम हो जाए तो वे उसका त्याग नहीं कर पाते। हम तो गंवार ग्वारिन हैं, ब्रज की भोली भाली गांव की स्त्रियां हैं, हम कन्हैया से प्रेम कैसे छोड़ दें? इसलिए ये बात तो तुम कहना ही मत। उनने कहा भी हो तो भी मत कहना, क्योंकि ये बात हम मानने वाली नहीं है। क्यों? प्रेमी का भाव क्या है? प्रेमी का भाव ये नहीं है कि हम प्रेम करते हैं तो भगवान प्रेम करें ही। प्रेमी का भाव तो केवल इतना ही है, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। हमारे जीवन में कुछ घटित, हमारे जीवन में यदि कुछ घटित होगा
हमारे जीवन में यदि कुछ घटित होगा तो उस घटित होने की चिंता भी हमारे भीतर नहीं है। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। कल पूज्य श्री महान संत श्री अयोध्यानाथ वाले स्वामी जी कल कह रहे थे, वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के भाव का उदाहरण दे रहे थे। चांडाली राजपत्नी के चेत राज्या चैवाव मानिता। कोई वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने लिखा है कि जैसे कोई राजा किसी चांडालनी से विवाह कर ले, चांडाल की बेटी है और उससे ब्याह कर ले, और ब्याह करने के बाद जब लोग कहें कि अरे ये तो चांडाली राजा कैसा है, भ्रष्ट हो गया, चांडाली से ब्याह कर लिया, तो राजा क्या करेगा? पता लगने के बाद कि ये चांडाली है, क्या कहेगा कि जाओ, निकल जाओ महल से, बहुत दिन आनंद ले लिया या अब तो जाओ, महल से जाओ। तो अब वो चांडाली उसका क्या गया? क्यों? वो तो पहले से चांडाली थी, बाहर घूमने वाली थी, अब निकाल दिया तो उसको तो और मौज आ गई, कोई बात नहीं। अब वो भीख मांगने लग गई, झाड़ू लगाने लग गई, नाली साफ करने लग गई, भीख मांगने लग गई। तब लोगों ने कहना प्रारंभ किया, देखो रानी की दशा देख लो, रानी बनी बैठी थी, अब झाड़ू लगा रही है, पत्तल फेंक रही है, जूठा उठा रही है, नाली धो रही है। अब महाराज पहुंचते पहुंचते खबर पहुंची किसके पास? राजा के पास। क्या खबर पहुंची? बोले ये खबर पहुंची कि आपने पहले तो उसे रानी बनाया, फिर उसे आपने निकाल दिया, तो अब वो रानी, सारी प्रजा में एक ही चर्चा है कि बताओ, अरे जब रानी बनाया था तो कम से कम रोटी पानी की व्यवस्था तो कर देता, झाड़ू लगा रही है, बर्तन धो रही है, सफाई कर रही है, ये क्या? राजा ने सुना कि अरे सब जगह हल्ला मच गया कि रानी झाड़ू लगा रही है, रानी नाली साफ कर रही है, रानी पत्तल उठा रही है। अरे राजा बोला, बुलाओ उसको बुलवाया और कहा देखो तुम्हारे लिए अमुक जगह तो बढ़िया से बढ़िया महल बना दिया है, दास दासी सब नियुक्त कर, बस यहाँ हमारे पास मत आना, वहां रह के मौज से रहो। क्यों मौज से रहो? बोले इसलिए मौज से रहो क्योंकि हमारी बदनामी होती है। ऐसे ही एक बार ठाकुर जी सदगुरु के द्वारा जिसे अपना लेते हैं, वो बुरे से बुरा ही क्यों ना हो, फिर उसे त्यागते नहीं। क्यों त्यागेंगे तो बदनामी होगी कि नहीं? किसका दास भटक रहा है, किसका भक्त भटक रहा है, बदनामी होगी। तो ठाकुर जी अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में कुटिया बना के कहते यहीं प्रेम से बैठ के राम राम करो, तो चिंता मत करो, हम बस हमारा यहीं से भजन करो, फिर तुम हमको प्राप्त हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। तो स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुनेरपि सुदुस्त्यजः, हम कैसे छोड़ दें जो मुनियों को दुस्त्यज है स्नेहानुबंध। हम श्री कृष्ण में प्रीति एक तरफा करती हैं, हमें उनके प्रेम के उत्तर की इच्छा नहीं है, बस हम प्रेमी में हैं। और उद्धव हमें छोड़ के चले गए
इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि हम तो जानते हैं नीति की बात। निश्वम त्यजंती गणकाः अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणम। इन श्री कृष्ण की मैत्री तो भौरे के समान है। षटपदई, षटपद माने भ्रमर, भ्रमर के समान इनकी प्रवृत्ति है। भौरा की क्या प्रवृत्ति है? जब किसी बगीचे में फूल खिलता है तो ऐसा सुनते हैं कि 1-2 कोस से भौरे को खुशबू आ जाती है, कहां बगीचा है और कहां खुशबू है। और कमल की खुशबू उसे 4 योजन से मिल जाती है, 20 कोस से कमल की खुशबू मिल जाती है भौरे को। तो पुष्प के पास जब भ्रमर आता है तो गुनगुनाते हुए आता है, मानो ये कहता है, स्तुति करते हुए आता है, जय हो, तुम बड़े खूबसूरत हो, बड़े सुंदर हो, क्या कहना, बहुत अच्छे हो, तुम्हारे रोम रोम में माधुर्य है। ऐसे मानो स्तुति करता हुआ भ्रमर आता है। ऐसे ये श्री कृष्ण पहले बड़ी चाटुकारिता दिखाते हैं, जय जयकार करते हैं, बड़ा प्रेम प्रदर्शित करते हैं, स्तुति करके आए। और इसके बाद भ्रमर क्या करता है? उस फूल पर सीधे नहीं बैठता है, ऊपर भिन्न करता है, फिर नीचे आता है, मानो चरण से लेके मस्तक पर्यंत स्तुति करता, आरती उतारता है, फिर घूम करके चक्कर लगाता, मानो परिक्रमा करता है, फिर बार बार प्रणाम करता है। तब उस फूल को दया आ जाती है, भैया तुम बड़े भारी भगत हो, आओ हमारे ऊपर आ जाओ। बस जैसी वो फूल की कली उस भ्रमर को बुलाती है, बस वो भ्रमर उस पर बैठ करके उसका रस ले लेता है, पराग ले लेता है। और पराग लेने के बाद फिर पीठ दिखा के चल देता। फिर वो बेचारी कली पुकारती भी रहे तो ये लौट कर आता नहीं। बस यही दशा हमारी भई है। हम वृंदावन की सुंदर लता पताएं, कलियां, पुष्प, और हमारे पास श्री कृष्ण भ्रमर आए और अधरामृत पान करके वे मथुरा चले गए हैं। हे उद्धव, निश्वम त्यजंती गणिकाः अकल्पम नृपतिम प्रजाः अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणम। धनहीन पुरुष का गणिका त्याग कर देती है, अयोग्य राजा का प्रजा त्याग कर देती है, और पढ़ लिखने के बाद विद्यार्थी गुरु जी का त्याग कर देता है। 10 साल 12 वर्ष पढ़े तो कर्तव्य है कि नहीं कि वहां जाएं, कम से कम उस अपनी शिक्षा स्थली में जाकर के नमस्कार करें, प्रणाम करें। जिन गुरुजनों के चरणों में बैठकर शास्त्राधिगम किया है उनके प्रति प्रणिपात पूर्वक कहें कि आपकी बड़ी कृपा है। लेकिन महाराज दूसरे की क्या चले, हमको ही फुर्सत नहीं। जहां 2-2, 3-3 घंटे 5 किलो पुस्तक लेके बैठे रहते थे कि कब गुरुजी की कृपा दृष्टि दास पर होगी और गुरुजी कहेंगे खोलो पुस्तक पढ़ो, आज फुर्सत नहीं। क्यों? ये नियम ही है संसार का। अधीत विद्या आचार्यम, पढ़ाई लिखाई हो गई कि विद्यालय छोड़ के चला गया, फिर पढ़ने लिखने की जरूरत, फिर क्या जरूरत। और ऋत्विजो दत्त दक्षिणम, इन पंडितों को, ब्राह्मणों को जब तक दक्षिणा नहीं मिलती तब और बड़े प्रेम से सारी क्रिया करते हैं। और जिस दिन दक्षिणा मिलने वाली होती है उसके पहले अपनी अटैची, थैला, सूटकेस लगा के तैयार कर देते हैं। और कई बार तो यज्ञशाला में ही थैला लेके पहुंच जाते हैं, बगल में थैला सामान रख लेते हैं, वहीं अपना जो कुछ पूजा पाठ है करते हैं। बस एक जेब खाली रखते लिफाफा के लिए। और जैसे ही नमो ब्रह्मणे देवाय करके तिलक लगाया गया, लिफाफा दिया गया, तुरंत जेब में रख के उठ के खड़े, अरे पंडित जी आपने सब सामान लगा लिया, इतने दिन तक तो हम पूजा पाठ में व्यस्त रहे, आपके पास बैठ भी नहीं पाए, आपसे 2 बात नहीं कर पाए, 2-4 दिन यहीं विश्राम। नहीं, हमको बंबई जाना, कलकत्ता जाना, और हम तो बहुत व्यस्त हैं, हमको बिल्कुल मरने की फुर्सत नहीं है। चाहे भले ही घर में आके विश्राम करना हो, बोले हमको फुर्सत नहीं है, अब हम जा रहे हैं। ऋत्विजम दत्त दक्षिणम, और दक्षिणा के बाद रुकना भी नहीं चाहिए। इसलिए भी नहीं रुकना चाहिए, सबकी बात तो नहीं कहते, कई जगह है दक्षिणा के बाद फिर महाराज भोजन की मुश्किल पड़ जाती है पंडितों को, जानते हैं अच्छी प्रकार से, क्योंकि
और सब सामने खेल तमाशा सब उजड़ने लग जाता है। जो कुछ रसोईया बनाने वाले हैं बेल लेके भग गए, अब ध्यान कौन देता है, उनके भी अपने घर में काम धंधे वो उसमें डूब जाते हैं, पंडित जी बैठे रहो। तो महाराज यही नियम है। ऋतुजम दत्त दक्षिणम खगाह वीत फलम वृक्षम भुक्ता चातिथियो ग्रहम दग्धम मृगास्त धारिणी जारो भक्तारताम प्रियम। इसलिए अब ये हमें छोड़ के चले गए तो ये तो ठीक ही हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन उद्धव ऐसा कहकर के वे ब्रज की गोपियां गायन्त्या प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोर बाल्ययो। इतना कहते कहते जब श्री कृष्ण की विशेष सुधा आई कि बस वे उनकी भाव समाधि लग गई। वे नेत्र बंद करके झूमने लगी, उनके नेत्र से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। रुदत्यश्च रो रही थी। गतह्रिया का तात्पर्य यह है कि भगवान की दो प्रकार की लीलाएं, एक तो गोचारण लीला, माखन चोरी लीला, ये सब लीलाएं जो है प्रकट लीलाएं हैं। और एक लीलाएं ऐसी हैं जो अंतरंग हैं, जिनको श्री कृष्ण और गोपी ही जानती हैं। नंदवादी ब्रजवासी भी उस लीला को नहीं जानते। अब निकुंज की लीला, निवृत्त निकुंज की लीला, सखियों के साथ नित्य विहार, ये लीला को कोई थोड़ी जानता, सखा भी नहीं जानते। और निवृत्त निकुंज की लीला को तो सब सखी भी नहीं जानती, क्योंकि उस निवृत्त निकुंज में तो केवल श्री प्रिया जी विराजमान हैं, अन्य किसी की स्थिति वहां नहीं है। बस लता रंध्र से अष्ट सहचरियां उस झांकी का दर्शन करके, शयन कुंज की झांकी का दर्शन करके निहाल होती हैं। ये ऐसी विचित्र लीला है। लेकिन जब वे प्रेम में डूब गई तो उन्हें ये सुध नहीं रही कि कौन सी लीला कहने की है और कौन, तो प्रेम में निमग्न हो रही थी। वे बिना किसी लज्जा संकोच के लीलाओं का वर्णन कर रही थी। लेकिन देखिए यहां एक विलक्षण बात है कि गोपियों का और उद्धव जी का संवाद हो रहा है, श्री जी का और उद्धव जी का संवाद नहीं हो रहा है। क्यों? वो इसलिए कि प्रेम प्रणयिनी श्री राधा, मानवती श्री राधा, श्री कृष्ण प्राण वल्लभा, ब्रजेश्वरी, रासेश्वरी, यूथेश्वरी, सर्वयूथेश्वरी श्री राधा, श्री कृष्ण की अनन्या श्री राधा, उनके हृदय में तो एक ही भाव है। जो सार्वजनिक दूत होगा उस दूत को श्री कृष्ण हमारे पास नहीं भेज सकते। ये तो गोपियों के लिए दूत बना के भेजा है, हमारे लिए तो स्पेशली दूत आएगा, प्राइवेट आएगा, व्यक्तिगत दूत आएगा। और जो व्यक्तिगत दूत आएगा उसी से हम व्यक्तिगत चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी और उनकी भीतर की बात है, ये सबके सामने कहने वाली बात, हमारी और उनके बीच की बात है। हम किसी अंतरंग एकाकी गुप्त जो दूत होगा, उस एकांगी अंतरंग गुप्त दूत को ही मैं अपने मन की बात बताऊंगी, और इस दूत से मैं बात नहीं करूंगी। बस ये भाव करके वे मानवती श्री जी विराजमान हैं, कमाल के नीचे विराजमान हैं। बस भ्रमर आ गया। ये भ्रमर कौन था? श्री जी के चरण में भ्रमर बनकर उपस्थित होने वाले श्याम सुंदर के अतिरिक्त और कोई दूसरा भ्रमर नहीं है। श्री जी के चरण कमल मकरंद का पान करने वाले भ्रमर तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं, क्योंकि श्री जी के चरण कमल मकरंद का आघ्राण करने का सौभाग्य बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस, योगींद्र, महामुनींद्रों का भी नहीं। यह सौभाग्य तो केवल प्राण वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री कुंज बिहारी का है, और दूसरे का यह सौभाग्य नहीं। इसलिए मानो साक्षात श्री कृष्ण ही भ्रमर बन करके श्री जी के चरणों में गुनगुनाने लगे। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम
प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदमब्रवीत। श्री राधा रानी ने उसे दूत के रूप में स्वीकार करके अपने भावोद्गारों को प्रकट करना प्रारंभ किया। इसी भावोद्गार का नाम है भ्रमर गीत। प्रणय गीत, युगल गीत, वेणुगीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, ये सब श्रीमद् भागवत के अद्वितीय अन्यतम गीत हैं। और उनमें भ्रमर गीत तो अद्भुत है, क्योंकि श्री जी के भावोद्गार हैं, इसलिए भ्रमर गीत की बड़ी दिव्य महिमा है। एक बार वृंदावन में अष्टयाम लीला हो रही थी, तो भ्रमर गीत का प्रसंग आया तो यमुना की ओर से भौरा उड़ता हुआ आया जयसिंघेरा में। जयसिंघेरा में अष्टयाम हो रही थी, यमुना की ओर से भ्रमर उड़ता हुआ आया और जब तक भ्रमर गीत का संवाद चला तब तक वो श्री जी के चरणों में ही गुनगुनाता रहा। इस लीला का भावकों ने कम समझते 10-12 साल हो गए, 10-11-12 वर्ष, इससे ज्यादा समय नहीं। आपने दर्शन किया, हमने दर्शन तो नहीं किया लेकिन संतों से सुना। श्री राधा रानी कह रही हैं, गोप्युवाच मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधुप मधून पिबन्ति इति मधुपा मधुनी मधु मधुनी मधुनी। जो मधु का पराग का पान करे उसे मधुप कहते हैं। श्री जी कह रही हैं श्री कृष्ण भी मधुप हैं और तू भी मधुप है। तू पुष्प के पराग का पान करता है इसलिए तू मधुप है, और श्री कृष्ण अधरामृत पान करते हैं इसलिए वे भी मधुप हैं। कितब और कितब बंधो, श्री कृष्ण कितब हैं। कितब शब्द का अर्थ होता है धूर्त शिरोमणि। बोलो वृंदावन बिहारी। भाई इतना प्यारा संबोधन श्री जी ही दे सकती हैं, हर एक को देने की सामर्थ्य नहीं है। कितब जानते हैं किसको कहते हैं? कितब उसे कहते हैं जो किसी की वस्तु को, अत्यंत प्रिय वस्तु को चुरा ले और चुराने के बाद वह व्यक्ति व्याकुल हो जाए, हमारी वस्तु चली गई, और फिर जब उसे अपनी ही वस्तु उसके पास दिखाई पड़े तो वो मांगने लग जाए, अरे भाई हमारी चीज आपने नजर बचा के चुरा ली है, लाओ हमको दे दो। डांट करके कहे किन तब, क्या तेरी है ये? कहां से आई थी? तू कहां से ले आया? ये तो मेरी है। ऐसे ही ये श्री कृष्ण भी कितब हैं, हमारे सर्वस्व को छीन लिया। इसका तात्पर्य है हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी प्रीति को, सबको चुरा लिया। और चुराने के बाद अब हम बिना मन की, बिना बुद्धि की, बिना प्राणों की क्या करें? तो अंगूठा दिखा देते हैं, अब कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं, सब कुछ हमारा ही है। ये कितब हैं। और ऐसे कितब का तू मित्र है। सज्जन का मित्र सज्जन होगा और धूर्त का मित्र धूर्त होगा। तो श्री कृष्ण धूर्त हैं, उसका तू मित्र है, सेवक है, तो तू भी कम धूर्त नहीं है, तू भी ऐसा ही करता है। भ्रमर बन करके कमलों का, पुष्पों का पराग ले लेता है और फिर उसको पीठ दिखा के चल देता है। मां स्पृशांग्रिम, मेरे चरण कमल का स्पर्श मत कर। क्यों? बोले इसलिए स्पर्श मत कर कि तेरा मुख बहुत अपवित्र मुख है। इस अपवित्र मुख से तू चरण का स्पर्श करेगा तो मेरे चरण भी जूठे हो जाएंगे।
और ये मुख अपवित्र कैसे हुआ है मैं जानता हूं। कुछ बिलुलित माला कुंकम श्मश्रुभिर्नः। श्याम सुंदर ने मथुरा की नागरियों का आलिंगन किया होगा और उन मथुरा की नागरियों ने अपने वक्षस्थल में केसर, कुमकुम, अष्टगंध, चंदन, अगरु, तगरु आदि का लेप उन्होंने किया होगा अपने वक्षस्थल में। और जब श्री कृष्ण का दर्शन उनको भया तो सात्विक भावों का उदय हो गया, स्वेद, अश्रु, कंप, प्रलय आदि भाव प्रकट हो गए। और जब स्वेद हुआ तो स्वेद में चंदन जो सूख गया था वो गीला हो गया। और फिर श्याम सुंदर ने अपनी दृढ़ बाहु पास में उनका आलिंगन किया होगा। उस आलिंगन के समय उनकी बनमाला में उनके वक्षस्थल का चंदन लग गया और उस बनमाला पर तू बैठा तो जो मथुरा की जो सौत है ना, उनके वक्षस्थल की जूठन, उतरन, निर्माल्य वो श्री कृष्ण की बनमाला पर लगा और बनमाला पर तू बैठा और उस बनमाला पर बैठने से तेरा मुख पीला दिखाई पड़ रहा है। भौरे का मुख पीला होता है। वे श्री जी कितना तन्मयतापूर्ण चिंतन है, कैसा अद्भुत भाव है। हाँ, तू ऐसो कर कि मेरे हृदय में अपार करुणा है। तेरी इस अनुनय विनय को, तेरी विनयशीलता को, तेरे अभिवादन के प्रकार को देख करके हमारे चित्त में बड़ी दया आ रही है और हमसे तो कुछ मिलने वाला तुझे है नहीं। हाँ, तू चला जा मथुरा और जो श्री कृष्ण की कीर्ति का हमसे गान कर रहा है, यही ज्ञान तब तू वहां जाकर के मथुरा की नागरियों से करेगा तो वो घी बूरा तेरे मुंह में भर देंगी, तेरे मुख को मीठा कर देंगी। हमसे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोले मैं कुछ दे भी देती लेकिन अब और नहीं दूंगी, क्योंकि श्याम सुंदर का सारा कपट तूने खोल दिया। वे कहते थे कि तुम ही हमारी प्राणाधिक प्रियसी हो, किंतु हमें भुला करके वे मथुरा की नागरियों का आलिंगन करने लगे। इसलिए अब वे श्री कृष्ण उनके कपट को तूने खोल दिया है और वस्तुतः तू श्री कृष्ण की सभा को विडंबित करने वाला है, तू श्री कृष्ण को भी लज्जित करने वाला है। ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर कैसे भेज दिया? वे तो चतुर शिरोमणि हैं, फिर वे ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर कैसे भेज दिया? अरे कम से कम तुझे दूत बनाकर भेजा ही था तो कह देते कि ऐसो कर कि तू पहले यहां से जमुना जी जा, जमुना जी में मुंह धो ले, आचमन प्राणायाम करके पवित्रोगा कर ले, तब वहां जाना, क्योंकि वे बहुत पवित्रा हैं। पवित्रता क्या है? पवित्रता यही है, जीव की अपवित्रता यही है कि भगवान को छोड़कर वो भटक रहा है, यही अपावनता है। और भगवान में डूब जाए, तन्मय हो जाए, यही सुचिता है, यही पवित्रता है। तो भावो नान्यत्र गच्छतु, भगवान को छोड़कर भाव स्वप्न में भी कहीं न जाए। अनन्य भाव हो, दृढ़ भाव हो, श्रवणन और कथा नहीं सुने हो, ईस शीस ही नए हो, ये जो भाव है, ऐसा जिसमें भाव है वही पवित्र है। तो ब्रज की गोपियों का अनन्य भाव श्री कृष्ण में है। और महाराज ब्रज में अनन्य ही नहीं, ब्रज में तो फनन्य भी होते हैं। गुसाई जी की परिक्रमा आई, उन्होंने कहा हम अनन्य वैष्णव हैं। एक ब्रजवासी बोलो कि अनन्य की परिभाषा क्या होती? बोले अनन्य माने श्री कृष्ण के अतिरिक्त हम किसी को नहीं स्वीकार करते। तो वो बोला कि महाराज तो हम भी वैष्णव हैं। बोले आप कौन से? बोले हम फनन्य वैष्णव हैं। अनन्य तो हमने सुना है, फनन्य नहीं सुना। कहते भाई आप तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त भी कोई हैं इस बात को जानते तो हैं, इसलिए आप अनन्य हैं। और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, हम इस बात को जानते हैं, इसलिए हम तो अनन्य हैं। तो ब्रज की जो गोपियां हैं वे शुचि हैं, शुचि धर्म में प्रतिष्ठित हैं। उनका मन, उनकी बुद्धि स्वप्न में भी श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं जाती नहीं है। इसलिए
उन पवित्र ब्रज गोपियों के पास भेजने के लिए कह देता, पहले मुंह धो ले और तब तू वहां से जा। अरे भ्रमर सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पाद पद्मं तु पद्मा यपि बतलत चेता उत्तम श्लोक जल्पई। हे भ्रमर, श्री कृष्ण ने अधर सुधारस पिलाई और पिलाने के बाद छोड़ के चले गए। अधर सुधारस पान कराने पर फिर भी छोड़कर चले गए। कैसे? कहते जैसे तू पुष्पों को छोड़ के चले जाता है। तो हमारी यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये लक्ष्मी जो किसी के पास टिकती ही नहीं, बड़ी चंचला है। ये लक्ष्मी बड़ी चंचला है, कहीं स्थिर नहीं रहती, लेकिन इनके चरण कमलों में पहुंचकर स्थिर कैसे हो जाती है। एक निवेदन है, वो ये है कि श्री जी से बड़ा अनन्य कोई होगा? वे श्री जी कहती हैं कि इनके लक्ष्मी चरण संवाहन करती हैं, और वे श्री जी मृगयुर कपिंद्रम कह के राम जी का ध्यान करती हैं और वामन अवतार की बात कहती हैं। इसका तात्पर्य है श्री जी के चित्त में भी श्री